1 ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸਨੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਕਲਕੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਬੰਬੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਤਨੀ ਗਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗਤੀ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਇਹ ਮਨ। परमात्मा नेचल मन चंचल, तो चंचल नेचल नाल कैसे जुड़े? चंचल चीत न रही ठाए, महाराज दी बाणी। इते रुकदा ही नहीं, चंचल रुकदा ही नहीं। चंचल सुपने ही उलझायो, इते सुपने च ही उलझिया रह जांदा है, सच नाल जुड़दा ही नहीं। और सच नेचल है, वो जो एक है वो ओंकार है, और उसदे सब कुछ बह रहा है, चल रहा है। दिन रव चले निस सस चले, तार का लख बलो है। और वो जो ओंकार है वो सत है, मिथ नहीं है। वो नेचल है, वो एक शक्ति है, और वो वाहिद है, एक है। और उसे तो एक ध्वनि हुई है ओंकार, उसे विच सारा बहाव चल रहा है। ये मिथ नहीं है, सत। वो सत है, सत तो मुराद है, मिथ तो मुराद नहीं है। उंजी आखे है नहीं, मिथ है, बनावटी है, गल बना के कीती है नहीं, मिथ्या है, मिथ है। इनू उर्दू फारसी च कहंदे ने हकीकत नहीं कहानी है। हकीकत नहीं है, कहानी है, अफसाना है। ये सत्य नहीं, मिथ है। महाराज कहते हैं वो जो एक है और वो जो ओंकार है, ते जिस दे च सारा बहाव चल रहा है, वो मिथ नहीं है, सत्य है। फिर सतगुरु कहते हैं वो जो एक है ओंकार है, वो जो एक है वो सत है, वो जो एक है नाम है। इसकी थोड़ी जी मैं व्याख्या तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी के सामने करने की निमाणी कोशिश कर रहे हैं। ये तो नहीं कह सकता कि मैं स्पष्ट कर सकांगा कि नहीं। एक कोई वजूद वस्तु हस्ती आती है, फिर उसका नाम आता है। यही कारण है कि सारे मजहबां दे परमात्मा ने इस तरह 2 रूपों च बयान किया है। भाई एक खुदा है, फिर उसका एक नाम है, खुदा का नाम। एक परमात्मा है, फिर परमात्मा का नाम। ईश्वर है, फिर ईश्वर का नाम। भाई ईश्वर ही आख दिता काफी है, नाम नहीं है। फिर क्यों कहते ईश्वर का नाम, या तो आखो ईश्वर नाम, ईश्वर का नाम, परमात्मा का नाम, खुदा का नाम। इत्थे गल स्पष्ट हो गई। एक नाम अलग है और एक हस्ती, एक हस्ती ते एक नाम। जिस ढंग नाल असी नाम नूं समझदे हां, जाणदे हां ते व्याख्या करदे हां, इस नाम दे अर्थ नहीं बनदे। ये भी मैं अर्ज करदे हां। अगर इस तरह ही है तो फिर वो परमात्मा अगर एक है तो फिर उसका कोई एक नाम होवेगा। ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, कहा नाम ताको कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह न आवे। हे अकाल पुरख तेरा की नाम है, मैनू कुछ भी नहीं पता। तो अकाल ते कह दिता है तुसी, इहदा मतलब फिर उसका कोई होर नाम है। कहां कह कहावे, तेरा नाम की है, किस नाम नाल तैनू पुकारिया जांदा है। 10वें गुरु नानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते मैनू नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो इसका मतलब जिहड़े दावा करन सानू पता है, उन्होंने ते सारे दावे झूठे ही हो गए। और की है, लोकी नाम देंदे फिरदे ने गाजर मूलियां दी तरह। फलाने कोल नाम लिया, फलाने कोल नाम लिया, फलाने कोल नाम। नाम कोई वस्तु है जो ले ले।
इतनी सौखी गल है। अगर नाम ले लिया तो दिखाई तो नहीं पे देंदा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तेरे व्यवहार दे, तेरे आचार दे, तेरी गुफ्तगू दे, तेरे उठण बैठण दे, तेरे चाल चलन दे वो प्रभु प्रगट हो रहा होवे। ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। नामां दी वंड इस तरह कीती है विद्वानां ने, जाती नाम, सफाती नाम, इसनूं इंज कहंदे ने गुणात्मक नाम। कोई गुण देख के ते नाम दे दिता पहचान वास्ते। और फिर मैं अर्ज करा, नाम सिर्फ मनुखी दुनिया च है और किधरे भी नहीं है। सारी बनस्पति नूं नाम मनुख ने दिते ने। पशुआं कोल पुछो, ये दरख्त इन्हां दे नाम, फुल्लां दे नाम, फलां दे नाम, कुछ भी नहीं। नाम मनुख दी दुनिया च ने। फुल्लां दे नाम, फलां दे नाम, सारी बनस्पति दे नाम, जड़ी बूटियां दे नाम। फिर मनुख ने सारे पशुआं नूं नाम दिते ने, सारे पंछियां नूं नाम दिते ने, और सारे मुल्कां दे नाम, शहरां दे नाम, कस्बियां दे नाम मनुख ने रखे ने, सड़कां दे नाम मनुख ने रखे ने और किसी ने रखे ने। बीमारियां दे नाम, दवाइयां दे नाम। और चूंकि भाषावां दुनिया दे बहुत सारियां ने तो एक एक चीज दे कई कई नाम ने, एक नाम भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज कर दिया। चलो एक सूरज नूं लईए, बाकी दी व्याख्या ना ही करिए। एक सूरज नूं लो, हुण इसनूं संस्कृत दे च कहंदे ने भान, रवि। दो नाम ने इसदे, रवि, भान। इनू उर्दू च कहंदे ने सूरज, इनू पर्शियन दे च कहंदे ने खुर्शीद। इते खुर्शीद है। अरबी दा इसनू आफताब कह देंदे ने, इते आफताब है, खुर्शीद है, इते सूरज है, इते भान है, इते रवि है, ये सन है। और जितनियां भाषावां इस दे इतने नाम। तो कोई लड़ पवे ना नामा ते एक आखे नहीं ये सूरज नहीं है, खुर्शीद है। ये खुर्शीद नहीं है, रवि है। ये रवि नहीं, ये ते भान है। ये भान नहीं है, सन है। ते लाठियां निकल आउन, एक दूजे दा सिर खोल देन, लड़ पैण। इन्हां नूं कोई सियाणा आखेगा? बड़े झगड़े ने। तू अल्लाह कहना है, क्यों कहना है? राम आख। तू राम कहना है, क्यों कहना है? अल्लाह आख। बड़े झगड़े ने, बड़े झगड़े ने। सूरज ते झगड़े नहीं है, चंद्रमा ते झगड़े नहीं ने। इस चंद्रमा दे सैकड़े नाम ने, कोई एक नाम है। इस हवा नूं ही ले लो, इनू पवन कहंदे ने, इनू अनल कहंदे ने, इनू वायु कहंदे ने। सिर्फ हिंदुस्तान दे ही चले जाओ तो इस हवा दे सैकड़े नाम। हैरानगी होंदी है। कोई एक नाम है? एक एक चीज दे मनुख ने अपनी भाषा दे मुताबिक, जिहड़ी उसकी भाषा सी उस दे मुताबिक नाम रखे। सब कुछ दे नाम रखण तो बाद मनुख नूं ख्याल आया मनुखां दे नाम रखिए। घर दे 4 बच्चे ने किवें आवाज मारी है, किवें बुलाई है? तो बंदे ने ही बंदियां नूं नाम दिते ने। कोई बंदे दा नाम रब ने नहीं रखिया। यह भी मैं अर्ज करदा, रब हर चीज अनाम पैदा करदा है, कुछ भी नाम नहीं। इस वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कहना पिया, सब कुछ उस अनाम तो आया है और सब कुछ अनाम है। अनामे अठामे जाप साहब, अनाम है अठाम है, कोई नाम नहीं। कहा नाम ताको कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मौना आवे। सारे नाम कम चलाऊ ने, की नाम है तेरा? मैं कुछ भी नहीं जानता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का कहना। मनुख नूं मनुख ने नाम दिते ने, मां बाप ने दिते, बिरादरी ने दिते, समाज ने दिते। और जद मनुख मनुखां तो वेला होया, संसार दीयां सारियां चीजां जो उसदियां निगाहां दे सामने आईयां, नाम इसने दिते। इसे नहीं आखिया ये सागर है, दरिया है, पहाड़ ने।
इसे नहीं आख्या दरख्त ने और फलाना दरख्त है। दरख्तां नूं नाम दिते क्योंकि दरख्त कई तरह दे ने, तो जो नाम ना देंदा तो दरख्तां दी पहचान नहीं होनी सी। सारे फुल फलां नूं नाम देण तो बाद मनुख ने मनुख नूं नाम दिते, और फिर बाद विच जैसे मनुख दी चेतना दा विकास होया, समझ वधी है, फिर मनुख ने परमात्मा नूं नाम दिते ने। जद वस्तु एक वस्तु दे सैकड़े नाम ने, तो फिर बड़े नाम बन गए उस परमात्मा दे भी, एक नहीं। अनेका नाम सूरज दे हो गए, अनेका नाम महासूरज दे हो गए। इन्हां नामां दी वंड इंज करदे ने, किरतम नाम, अकिरतम नाम, गुणात्मक नाम, जाती नाम। इन्हां दी इस ढंग नाल वंड करदे ने। तो तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं थोड़े सामने विचार रख रहा। किसे गुण नूं वेख के नाम दे देना, किसे किरत नूं वेख के नाम दे देना। जैसे कह देने आए रागी सिंह ने, तो रागी सिंह इन्हां दा नाम ते नहीं है, नाम ते इन्हां दा होर है। राग गायन करते ने, कीर्तन करते ने, इस वास्ते असीं कह देने रागी सिंह। इस तरह किरत नूं लाओगे तो बंदियां दे किरतम नाम ने बहुत सारे। भारत देश ते किरतम नाम जात बन गई, लोहार जात बन गई, जबकि लोहे नूं घड़ना एक किरत सी, किरतम नाम सी। ये लोहार है, ते जे लोहा घड़ना छड़ के सोने दा घड़ना शुरू कर देवे तो कल तक ते लोहार सी, अज सोनार हो गया। ते सोना घड़ना छड़ देवे ते चमड़े दा काम करन लग पवे, चमार हो गए। एक किरतम नाम ने। आगरे विच कोई 7-8 फैक्ट्रियां ने, वड्डियां शू फैक्ट्रियां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ने, और पिछों इधर चकवाल दे रावलपिंडी दे इलाके दे ने। बड़ियां वड्डियां वड्डियां फैक्ट्रियां ने, जुतियां ही बनदियां ने। आगरे दा चमड़ा बड़ा मशहूर। सुभावक एक दिन बैठे सी गुरुद्वारा माई थान विच, तो मैनू कहण लग गए, नहीं जी असी बजाज आउंदे सी, इत्थे आगरे च आके चमार हो गए। मैनू इंज कहण लगे। मैं आख्या मैं समझिया नहीं। कहंदा साडी जुतियां बनाने की फैक्ट्री थानू दिखाने वास्ते लै जाना। जदों असी बजाज आउंदी सी उदों ते तुहाडा साडा मेल कोई नहीं सी, नाले वो इलाका चला गया। पाकिस्तान दे हुण असी चमार आउंदे आ, थानू चमारपना दिखा लिया आईए। एक किरतम नाम ने, कृत। पर चमड़े दा काम छड़ के अगर कोई कपड़े की दुकान पा लवे तो फिर बजाज हो गया। और की है किरतम नाम। इनू कहते हैं किरतम नाम। किरत तो नाम पै वह चल पैने। बदकिस्मती ये भारत दे च जात बन गई, बाद दे गोतां बन गई, जातां बन गई। एक किरतम नाम ने। किरत तो नाम पैदा होए। महात्मा गांधी ने एक कोशिश की थी भी ये जड़ा नाम भंगी है, इस दे नाल शूदर दी तस्वीर सामने आ जाती है, तो लोकी निरादरी करते हैं, हीण भावना पैदा होती है। तो चलो कोई चंगा नाम दे दिए। तो भंगी नूं पता की नाम दिता? हरिजन, हरि दा बंदा, रब दा बंदा। ते हिंदुस्तान दे हरिजन दे अर्थ ही भंगी बन गए। ये भी महर्ज करते हरिजन है ते भंगी है। नाम सोना देण नाल की हो जाता है? किरत जड़ी कर रहे है ना, वो किरतम नाम अपनी थां ते रहिंदा है। या ते किरत बदले या ते अठे पैर रब दा नां लवे। चलो इंज कर ले, रोम रोम दे चों सो रब्बी भगती प्रगट हो जाए। हरिजन एवें लेबल लाण नाल ते गल बनदी नहीं। किरतम नाम। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, हे प्रभु मैं तेरे किरतम नाम किथे तक उच्चारण करा। तू कोई एक तरह की किरत करदा है। खिन में अवर, खिने में अवरा, अचरज चरत तुम्हारे। तू खिन दे कुछ कर रहे हैं, खिन दे कुछ। हुणे तू सवेर बनाई सी, फिर दोपहर बना दी, फिर शाम बना दी, फिर रात बना दी।
ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਗਰਮੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਬਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਧਰੇ ਜੀਵ ਜੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਜੀਵਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਖੰਡ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। और ये सारी किरत होते तेरे तो रही है। खिन में अवर खिने में अवरा, हुणे तू कुछ कर रहे हैं, हुणे तू कुछ कर रहे हैं। ये तो इंज होया, सवेरे बंदा लोहा पे घटदा सी, दोपहरे सोना घड़न लग पे, शाम नू चमड़ा लैके बैठ गए। एक दिन दे च लोहार बन गए, इको ही दिन दे चमार बन गए, इको ही दिन दे सुनार बन गए, एक दिन दे चलो तो एक दिन दे च, पर खिन में अवर खिने में अवरा, खिन एक सैकंड। हे प्रभु मैं ते देखदा पे एक एक सैकंड दे तेरी कृत बदल दी है। तू एक सेकंड पहले कुछ कर रहे सी, हुण कुछ कर रहे हैं। खिन में अवर खिने में अवरा, तो मैं तेरे किरतम नाम किथे तक रखा? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, किरतम नाम कथे तेरे जेबा। मेरी जबान तेरे किरतम नाम किथे तक बयान करे, किवें बयान करे? गोपाल सृष्टि का पालनहार, यह भी एक कृत है, उसका नाम पै गया बई ये तो गोपाल है। गो पृथ्वी, पाल पालनहार, ये तो जगत की पालना करता है। पर सतगुर ने उसनों महाकाल भी कह दिता, समुचे जगत नूं नाश कर देंदा, खा जाता है, सब कुछ उस दे चला जाता है। मकड़ी अपने पेट तो जाला तणदी है ते तने हुए जाले नूं खा जाती है। जब उद करक करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा। जब आकर करत हों कब हों, तुम में मिलत दे दर सब हों। सारियां लहरां सागर तो पैदा होंदियां, छोटियां वड्डियां सारियां ही लहरां सागर खा जाता है, अपने विच लीन कर लैंदा है। निरा तो गोपाल थोड़ी है, इस तो विपरीत भी खड़ा है। तेरा कोई भी नाम खड़ी लइए, उसके मुकाबले ते नाम खड़ा है, दूसरी क्रिया मौजूद है। जे तू आखे पालना कर रहे हैं, तो फिर किधरे भुखमरी भी है, महाकाल भी है। जी कह दे तू बड़ा सुंदर है, तो फिर किधरे कुरूपता भी है। तू बड़ी रोशनी कर रहे हैं, तो किधरे अंधेरा भी है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, मैं किरतम नामा दे चक्कर च किथे तक पावां? किरतम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला। तू सत है तो मैं इस तरह ही बुला सकदा, तू सत है, बस इंज ही कह सकदा। आप सुन के हैरान होवोगे, कबीर पंथियां दा गुरमंत्र सतनाम है, और कबीर पंथियां नूं भारत दे सतनामी कहंदे ने। ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ 93 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਤਨਾਮੀ ਨਾਗਪੁਰ, ਗੋਂਦੀਆਂ, ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਸ ਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ कबीर मठ करके कहते हैं या कबीर चौरा करके कहते हैं। इन्हां दा उच्चारण इस तरह होंदा है। हर मठ दे बाहर लिखिया होंदा है सतनाम, देवनागरी लिपि दे सतनाम। और इन्हां मठां दे पूजा पाठ करन वालियां नूं सतनामी कहंदे ने। और ये सारे जुलाहे ने कपड़ा बुनन वाले, जो कपड़े दा काम करदे ने, बुनन दा काम करदे ने। शायद आपनों पता होवे कि ना, कोई 81 दे इन्हां दा एक मुखी लीडर है, डेंटिस्ट है, वह बकायदा रायपुर दे उन्हें सिख धर्म कबूल कर लिया। कहने लगे सानू शूदर कहते ने। 20वीं सदी दे दुनिया बदल गई है, अजे भी सानू शूदर कहते ने और सानू अछूत कहते ने। इस वास्ते असीं सिंह सजदे हैं। सहजे सहजे सजने शुरू हो गए सन, पर कुछ तो उन्होंने देख लिया भी सिखां दे भी छुआ छात है, बदकिस्मती है।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ 84 ਦਾ ਕਾਂਡ ਵਰਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ 100-150 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਜ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਹਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਤਨਾਮੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਬਈ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸਤਨਾਮੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਸਤ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੀਬਨ ਭਾਰਤ ਦੇ तमाम ऋषि मुनि परमात्मा बारे ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਤੋਂ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤ ਹੈ। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं जब तो मिथ नहीं है तो जे मैं कीर्तम नाम कवां तो मिथ्या नहीं, क्यों कीर्त बदली तो नाम भी बदल जाता है। अगर एक लोहार हुणे ही लोहे का काम छड़ देवे तो कल नूं सोने का काम शुरू कर देवे तो लोहार नाम तो मिट गया, गल खत्म हो गई। तो इस तरह के मिटण वाले नाम मैं तेरे की लवां, तू खिन दे च कुछ, खिन दे च कुछ है। तू सत है, तेरा नाम सत है। कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वाक। तेरा नाम सत हो सकता है, तेरी हस्ती सत है, तेरा नाम सत है। इनू कहते ने अकिरतम नाम, किसे कृत तो नहीं, वो सत है। सत होना उसका सुभाव है, सत होना उसकी जात है, सत होना उसकी होंद है। तो सत नाम ये उसका जाती नाम है, उसकी होंद का नाम है। अगों होंदा है गुणात्मक नाम, सफाती नाम, जिन्हों अरबी दे तखल्लुस कह देंदे ने, अरबी फारसी तखल्लुस, खास नाम, किसी गुण नूं सामने रख के नाम। सनातनी ऋषियां दी पकड़ दे च आया एक गुण के रमिया होया है, तो पुराने ऋषियां दे कंठ तो निकलिया राम, राम इंज निकलिया, रमिया होया है। ये पकड़ भी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ अवतारी पुरुष या ब्रह्म ज्ञानी जिन्हां दे मन टिके हुए सन, साधना कर करके इस तरह का नाम उन्हां दी पकड़ दे च आंदे गए। कुछ एक फिर ऐसे पैदा होए, उन्होंने इंज कह दिता कृष्ण निर्लेप है, किसी प्रकार दी अपने विच खिच नहीं रखता, तड़प नहीं रखता, निर्लेप है। सबके मद सभी ते बाहर है, सारियां दे फिर भी सब तो इकल्ला है, एक पासे। ये किस तरह मन लीए, सबके मद सबों ते बाहर, ये किस तरह हो सकता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने अपने पावन वाक दे इस नूं इंज बयान किया है, पहुप मद ज्यों बास बसत है, फुल दी पत्ती पत्ती दे जैसे महक है, हर एक दे चो बैठा है। रेत दे जर्रे दे च भी, सूरज दे च भी, अपनी कृत तो अलग नहीं, सब कुछ दे विच बैठा है। लेकिन फिर भी निर्लेप है। किस तरह मुकर माए जैसे छाई, शीशे दे जिवें मेरा अक्स है। सारा संसार एक ऐसा दर्पण है जिहदे च निरंकार दी झलक है, पर जैसे शीशे दे च अक्स लिपायमान नहीं है, जो सामने खड़ा है उसदे विच नहीं है, फिर भी दिखाई दे रहा है। निर्लेप है, बिल्कुल निर्लेप है। इस तरह सारियां दे विच है, फिर भी निर्लेप है। निर्लेपता दा एक ख्याल राबिंद्रनाथ टैगोर ने भी दिता है। जगन्नाथपुरी दी गल है, सवेरे सवेरे सागर तट तो वापस आ रहे सन ते रस्ते विच की देखदे ने, एक गंदगी दा ढेर
ਸਾਰਾ ਕਸਬਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਉਗਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਵਕਤ ਦਾ ਕਵੀ ਉਮਰ ਹੰਡਾਈ ਬੈਠਾ ਬਿਰਧ 80-82 ਸਾਲ ਦਾ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠਾकुर जी ਕੋਈ ਫਿਰ ਧੁਨ ਲੱਭ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਐਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੀਤ ਲੱਭਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਭੇਦ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਭੇਦ ਲੱਭ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲਿਆ? ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਨਾਂ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਰਨਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਭੇਦ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੈ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਔਲਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਿਰੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਚ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੰਜਨ, ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਔਲਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਨਹੀਂ ਲਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। जैसे मैं अक्सर अर्ज करदा हूं, एक खिड़िया होया गुलाब का फुल है, अगर उसनूं साइंटिस्ट देखे तो उसके देखण का ढंग कुछ होर होवेगा, पर एक कवि देखे उहदे वेखण का ढंग कुछ होर होवेगा। दोहां का ढंग एक नहीं है। और उसे गुलाब के फुल नूं अगर कोई संत देखे, रब नाल जुड़ी हुई आत्मा देखे, तो उन्होंने कुछ होर दिखाई देगा। जैसे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, कहूं फूल होए के भले राग फूले, कहूं भंवर होए के भली भांत भूले। ए प्रभु कमाल है, किधरे तू फुल बन के मेरे अगों फुले है। तू कितना सोहना हो सकता है, तू कितना कोमल हो सकता है, तेरे विच कितनी महक हो सकती है। मैं फुल दे च देख लिया तैनू। हुण एक संत दी दृष्टि, एक महापुरुष दी दृष्टि, गुरु गोबिंद सिंह जी दे देखण दा ढंग, पर एक कवि दे देखण दा ढंग है, एक साइंटिस्ट दे देखण दा ढंग है। तो इसे चक्कर च पै जाएगा, इहदे च कितने खनिज पदार्थ ने ते कितना कैल्शियम है ते कितना पानी है, नहीं चक्कर च पै जाएगा। और की है, साइंटिस्ट दी दृष्टि यही है, उहदे देखण दा ढंग ही यही है। अपनी अपनी अवतारां दी दृष्टि से जेड़ा जेड़ा गुण परमात्मा दा उन्हां दे सामने आया, गुणात्मक नाम रखते गए, नूं कहंदे ने तखल्लुस। यही तखल्लुस वख-वख संप्रदावां दे च गुरमंत्र बने। वो जो सतनाम है गुरु नानक दी पकड़ दे च इस तरह आया, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। तू आश्चर्य है, अंधकार नूं दूर करके चानना ही चानना कर देना है जो भी तेरे नेड़े आवे। और उस चानने नूं वेख के हर एक दी जबान चो निकल जाता है, वाह बिस्माद बिस्माद है तू। आश्चर्यता दे च लीन कर देना है। ये मंत्र गुरु नानक दी रसना तो सब तो प्रथम निकले और गुरमत दे च एक गुरमंत्र बन गया। लेकिन मैं अर्ज करा, हुक्मन तौर ते गुरु ग्रंथ साहब दे च इस तरह का कोई दर्ज नहीं है। क्यों? अगर कर देंदे तो जितने भगत बैठे ने
ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੈ ਦੇਵ ਜਪਦੇ ਸਨ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇਤ ਜਪ ਨਰ ਸਕਲ ਸਿੱਧ ਪਦਨ। ਜੈ ਦੇਵ ਆਇਓ ਤਸੁ ਫਟੰ ਬਹੁ ਬਹੁਤ ਸਰਵਗਤਨ। ਤੇ ਜੈ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਵੈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਬਿਠਲ ਬਿਠਲ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ। ਕਬੀਰ ਸਤਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਅੱਲਾਹੋ, ਅੱਲਾਹੋ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਬੈਣੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਔਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲਈਏ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ, ਉਸੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚ, ਜੋ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਪਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਪਣਾ। तो एक मर्यादा सी, चरण धोए रह रास कर चरणामृत सिखां पिलाया। चरणामृत पिला के ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪਿਆ ਕਰ। ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਿੱਖੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਦਾਇਰਾ ਵਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਜੀ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਨਦ। 22 ਮਸਨਦਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਸਨਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ 19 ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਤੇ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ। ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਚ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਆਪ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 3 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ। 3 ਮੰਜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, 19 ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਜਪਿਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਸੀ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਸਨ। आपने कह दिता कोई कल्ला बंदा चरनामृत दे के किसी को दीक्षित नहीं कर सकता। आइंदा 5 प्यारे बकायदा अमृत तैयार करके 5 बाणियां दा पाठ करके अपनी दृष्टि दे राही बाणी नूं पानी दे च प्रवेश करन। दृष्टि पानी दे च रखनी पैंदी। मैं बहुत सारी थावां ते देखे ना नहीं लेंदा, कंठ दे ची पाठ करी जाते, उचारण आवाज नहीं करते। और कुछ मैं ऐसा भी दावे नाल कह सकता हूं जाप साहब पढ़ भी नहीं सकते बथेरे, फिर भी अमृत छका देंदे ने। गिणती वधाणी बस सिर्फ असी हजारां नूं छकाया ते ये छकाया ते वो छकाया। पहले जाप साहब ते पढ़ के दिखाओ, कोई भी बाणी जबानी पढ़ के दिखाओ।
लेकिन फिर भी बस आंकड़े वधाने ने, मसंदा दा दूजा रूप बस अपनी सिੱਖੀ ਵਧਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਇਤਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਪੈਰ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਬੋਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो इस तरह ये जो है मर्यादा चली। गुणात्मक नाम तखल्लुस उस सतनाम दा वाहिगुरु, ये उसका तखल्लुस। साडे कौमी नाम भी दो ने, सिख साडा नाम है, जाती नाम है, गुरु दे शब्द तो पैदा होया, पर सिंह सानू गुरु गोबिंद सिंह जी ने तखल्लुस दे दिता। खास नाम, विशेष नाम, गुणात्मक नाम। संत ते असी हैगे ही सी, सिख ते असी हैगे ही सी। सिंह नाम दी छाप गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी देन। इस तरह असी सारी दुनिया च दो नामा करके जो है जाने जाने हैं। एक साडा इंज कह लो जाती नाम, एक साडा सफाती नाम, गुणात्मक नाम। गुणा करके नाम दिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। प्राचीन जमाने च कवि, दार्शनिक, फिलोसफर, राजे महाराजे लाजमी अपना गुणात्मक नाम रखते सन। जैसे दो चार उदाहरण दें। हुमायूं दा लड़का जलालुद्दीन जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, इसने अपना तखल्लुस रखिया अकबर। अकबर दा मतलब है सब तो वड्डा। हुण हिंदुस्तान विच मेरे तो वड्डा होर कोई भी नहीं है। मौलवी कहते ना अक्सर अजान देंदे अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही सब तो वड्डा है। पर जलालुद्दीन ने कहा मैं अकबर। इसने बकायदा दीने इलाही एक मजहब भी चलाया सी, पैगंबर बनने की कोशिश भी की सी। अकबर दा लड़का शहजादा सलीम समा पाके जद गद्दी नशीन होया, ताज पोशी हुई, इसने अपना तखल्लुस रखा जहांगीर। सारा जहान मेरी गिरफ्त विच, मेरी पकड़ विच, मेरी मुट्ठी विच। हुण हिंदुस्तान दी गल नहीं, हुण सारे जहान दी गल। जहांगीर, जहांगीर दा लड़का शहजादा खुरम वक्त पाके सिंघासन ते बैठा है, इसने अपना तखल्लुस रखा शाहजहां। शाहे जहां, सारी दुनिया दा बादशाह, सिर्फ हिंदुस्तान दा नहीं। शाहजहां दा लड़का मयूनदीन जिस दिन गद्दी नशीन होया, 3 भरावां नूं कतल करके प्यो नूं जेल दे च पा के ते वड्डी भैण जहां आरा ये दारे दा पख लैंदी सी ते बुढ़े प्यो दा पख लैंदी सी। ओनू केसां तो पकड़ के ओनू भी जेल दे च पाया। 7 साल जहां आरा औरंगजेब दी वड्डी भैण जेल दे च रही है, जेल दे च मरी है। इसने भैण नाल भी इंसाफ नहीं किया, क्योंकि ये पिता दा पक्ष लैंदी सी, शाहजहां दा पक्ष लैंदी सी ते दूजे बिरा दारे दा पक्ष लैंदी सी ते घर दे च इसदी चलदी बड़ी सी। परिवार दे च जहां आरा दा सन्मान बड़ा, लेकिन बड़ी घोर निरादरी की थी मयूनदीन ने। इसनों भी जेल दे च पाया। बाद विच उसदी इल्तिजा सी
कि अब्बा मेरा शाहजहां बीमार है, कम से कम उसे कमरे च मैनू रहन दे जिथे शाहजहां मैं इसकी सेवा करा। बीमार है, इसकी तीमारदारी की लोड़ है, इनू पल पल दे पानी चाहिए, दवाई चाहिए है, इसकी सेवा कौन करे? तो बुढ़े प्यो की सेवा दे जहां आ रही है। गुरु नानक ने पता नहीं किस लहजे च कह दिता है, बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। महाराज कहते ने कन्या नूं प्यो प्यारा हुंदा है, बच्ची नूं पिता नाल लगन ज्यादा हुंदी है, और बच्चे नूं लड़के नूं मां नाल लगन ज्यादा हुंदी है। और मैं प्रत्यक्ष रूप विच भी ऐसा देखे। भावें 500 साल गुरु नानक ने बोल आखे ने, अज ते मनोविग्यानक भी मनन लग पैन, फ्राइड भी मनदा। गुरु नानक कहते ने बच्ची दा झुकाव प्यो दी तरफ है। जेल दियां सारियां तकलीफां जहां आ रहा ने प्यो दी खातर झेल लियां, कोई गल नहीं। जे प्यो जेल दे चे तो फिर मैं भी जेल दे च रवांगी, ओदी सेवा करांगी। ये सुभावक है, कुदरती गल है। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, गुरु नानक इंज कहते ने पिता प्यारा है, कन्या नूं पिता प्यारा है। मां दे नाल इतना लगाव नहीं, पर लड़के दा मां दे नाल लगाव है। दूर क्यों जाओ, देश दे मनोविग्यानक भारत दा कवि दिनकर, जिन्हों राष्ट्रीय पद्धर ते सन्मानित किया गया सी ते पद्म भूषण दा खिताब भी दिता गया, बड़े लकब दिते गए उसनों। ये तो इत्थे तक कहता है, हर बच्ची हर एक दे अपने पिता की तलाश कर रही है। जे उसनों अपने पति दे भी पिता दे प्रतिकूल कोई देखण नूं मिलिया तो शायद गूढ़ा संबंध ना में जुड़े। हर बच्ची इस तरह ही देख रही है। हर लड़का हर एक दे अपनी मां नूं लभ रहा है, ते मां दी तरह ममता, मां दी तरह प्यार, मां दी तरह शफकत इनू किसी स्त्री तो ना मिली, शायद कोई गूढ़ा संबंध ना जुड़े। कवि दिनकर वो इस तरह खोलता है, इसनू बहुत लड़ीवार लंबा ले जाता है। गुरु नानक ने इशारतन जो गल कह दी, इसनू बहुत खुलासा पूर्वक पूरी वड्डी किताब, और इस किताब का नाम है विवाह। कवि दिनकर बड़ा वड्डा दार्शनिक होया, फिलोसफर होया। इहदियां कवितावां भी बड़ियां महान ने। दिनकर दा मतलब है सूरज, इन्हें अपना तखल्लुस रखिया सी दिनकर। दिनकर कहंदे ने सूरज नूं। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, मयूद्दीन ने अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। औरंग कहंदे ने तखत नूं, जेब कहंदे ने शिंगार नूं, शोभा नूं। औरंगजेब तखत दी शोभा, तखत दी मान मर्यादा। राजे महाराजे कवि दार्शनिक फिलोसफर संगीतकार आदि काल तो उन्होंने लोकी गुणात्मक नाम देंदे रहे ने या फिर वो खुद रखते रहे ने। यह सिलसिला आदि काल तो चले है। सिख नाम गुरु नानक ने सानू दिता, सिंह नाम गुरु गोबिंद सिंह जी ने साडा तखल्लुस रखिया। जाति नाम, वास्तविक नाम वो जो एक है वो सत है, तो फिर उसका नाम सत है। उसका तखल्लुस, उसका गुणात्मक नाम जो गुरु नानक दे कंठ तो निकलिया, वाहेगुरु वाहेगुरु। तू आश्चर्य है, बिस्माद है, सारा अंधकार दूर करके चानना कर देना है, प्रकाश कर देना है। पर सिर्फ इतना ही कह देंदे यही नाम जपो तो बाकी नामां दी कुछ भी महिमा नहीं रह जानी सी। साहिब कहंदे बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। जिस जिस ढंग नाल तू किसे दी पकड़ दे चाया है, मैं सदके जाना, मैं कुर्बान जाना। गुरु नानक कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया, कोई अला है। उन जो कोई कुछ कह रहे है तो यदा मतलब तुसी उस नाल सहमत नहीं। गुरु नानक सहमत। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते इको ही शब्द दे बहुत सारे नामां दा उच्चारण करते हैं। प्रभु जू तो कै लाज हमारी
हुण अगे सारे नाम ने, नीलकंठ, नर हर नारायण, नील बसन बनवारी, ये सब नाम ने। परम पुरख परमेश्वर स्वामी, पावन पवन आहारी, ये सब परमात्मा दे नाम है। निर्विकार निर्जुर निंदरा बिन, निर्भिख नरक निवारी, ये सब नाम ने ईश्वर दे। इको ही शब्द दे चितने नाम उच्चारण करी जांदे ने। बलहारी जाऊं जेते तेरे नाम है, लेकिन फिर भी उसकी याद बने ते मन एक होवे, किसी एक नाम नूं रसना द्वारा रटना पैंदा है। अक्सर किसी नूं याद करना होवे तो उहदा रूप सामने आंदा है, तो रूप नूं सामने रखण दी ममानियत कर दी गुरु नानक ने। रूप सब बदल रहे है, सब बदल रहे। दिन नूं सामने रख के उसनूं याद करोगे, दिन रात हो जाती। किसी भी चीज नूं सामने रख के उसनूं याद करोगे, सब कुछ बदल जाता है। रूप ते लहरां दी तरह है, बनदियां ने मिटदियां ने। लहर दे च ध्यान जोड़ोगे, जितनी देर दे थोड़ा ध्यान जुड़ेगा उतनी देर दे ते लहर मिट जाएगी। फिर होर लहर चाहिए, फिर होर लहर चाहिए। इस वास्ते साहब कहते नहीं, रूप नूं सामने रख के नहीं। फिर की करिए, उसदा नाम नूं जबान ते लियाओ ते कान नाल सुनो, उसदा की रूप है, एक दिन प्रगट हो जाएगा। तो चलो तुसी दस दो फिर की रूप है। तो साहिब कहते सगल भवन की मूरत एका, मुख ते रेटक साला, जपदियां जपदियां सारा ब्रह्मंड उसदी मूर्ति दिखाई देन लग पैंदा। और की उसदी मूर्ति बनानी, और उसदी की तस्वीर बनानी, सब उसदी तस्वीर